हाय दगड़ियों, मेरा नाम है गीतिका और मैं रहती हूँ कुवैत में अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ। तो बैठे-बैठे क्या करना हुआ, मैंने कहा कुछ भसोड़ लेते हैं। तो ये एप्रिकॉट पड़ा था, मैं वही खाने लगी थी। खट्टा-मीठा होता है, बढ़िया लगता है। पुन्नू टीवी देखने में मस्त हो रखी थी। मैंने कहा बेटा आज तेरा नहाई-नहाई का दिन है, क्योंकि 2 दिन तक तो इसकी तबीयत ख़राब हो रखी थी और 2 दिन बहुत ही ठंडा हो रखा था। आज मौसम थोड़ा सही था तो मैंने कहा चलो नहला देती हूँ। अब ठंड आ गई है तो बच्चों को देख के ही नहलाना पड़ता है और यहाँ पे तो मेडिकल वैसे भी बहुत महँगा हुआ और पुन्नू भी हमारी नहाने में बहुत खुश रहती है। तो नहा धो के मैं उसको ले आई थी। अब तैयार करने की जब बारी आई थी, ऊपर के 2 बटन तो इसने मुझे आराम से लगाने दिए। नीचे आने तक इसने ऐसा तांडव कर दिया हुआ, कभी इधर पलटती है, कभी उधर पलटती है। मेरी सारी ताकत तो इसी में निकल जाती है इसको तैयार करने में। कम से कम इन्हें वो 1 घंटा लग जाता है इसको नहलाना-धुलाना तैयार करने में। अब दवाई खाने की बारी आई तो बच्चों की पकड़ इतनी तेज़ होती है, इसने इतना ज़ोर की कस की पकड़ दी उसको, आधी दवाई तो ये नीचे ही फेंक देती है। अब ये तैयार-वैयार होके एकदम बाना-कुटुक बन गई थी, अभी चलना सीख गई है तो जहाँ-तहाँ दौड़ लगा देती है, ऐसे भगती है, तुम-तुम करके भगती है और ये ना कपड़े थोड़े भारी हो रहे हैं ना तो उसको बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एकदम धम्म-चा नीचे गिर जाती है ये। ये मूची के खेलने के मूड में आ रखी थी, बच्ची के साथ में खेल रही थी, इसको भी ऐसे ना गुदगुदू करना पसंद है। मैंने कहा रुक जा, ये खाने खाने के चक्कर में बैठी हुई थी, मैंने कहा रुक जा ज़रा, मैं ज़रा पहले अपनी पुन्नू को बेरीज़ देती हूँ, फिर मैं तेरे को खाना दूँगी। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि आप अपनी बिल्ली को क्या देते हो? तो हम इसको बॉइल्ड चिकन देते हैं, बॉइल्ड एग देते हैं, बॉइल्ड फिश देते हैं और हमारे इसको लाने की एक स्टोरी थी। अब देखो, जब तक मैं खाना रेडी कर रही थी तब तक ये बाहर बैठ के खेल रही थी। तो इसको लाने की स्टोरी ये थी कि हाईवे में इसकी मम्मी हमारी गाड़ी के नीचे आ गई थी और हम जब चेक करने के लिए उतरे कि भई वो क्या चीज़ आई है गाड़ी के नीचे और जो आई है वो ज़िंदा है या नहीं है, तब तक वो मर गई थी। जब उसको साइड किया तो ये मूंछी आ गई थी, फिर हमने डिसाइड किया यार बिना माँ के ये कैसे रहेगी, इसलिए हम इसको अपने घर लेके आ गए थे और हमारा डिसीज़न सही था क्योंकि ये कैट बहुत प्यारी है। अब मैं खाना-वाना खाने बैठी थी, पुन्नू के पापा भी आ गए थे और वो मेरे लिए लेके आए थे मोमोज़। अब वो घर लाने-लाने तक तो ख़राब ही हो गए थे, मतलब ठंडे हो गए थे। तो पुन्नू के पापा ने जुगाड़ किया, पहले मैं इनको ओवन में गरम करी थी। इन्होंने कहा, "तू पागल है? ओवन में वो टाइट हो जाएँगे और फॉइल पेपर से ओवन में आग लग जाएगी। मैं शेफ़ हूँ, मैं बताऊँगा तुझे क्या करना है।" तो इन्होंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में 2 कटोरी डाली, पानी डाली और ऐसे मोमोज़ रख दिए हुए ढक्कन लगा के। मैंने कहा, "यार हम पे तो मोमोज़ मेकर भी नहीं है।" पर इन्होंने कहा, "मैं शेफ़ हूँ भई, मैं तेरे को सब जुगाड़ करके दिखाऊँगा।" और क्या सही में अच्छे से स्टीम हो गए थे, ऐसा लग रहा था अभी-अभी बने और एकदम जूसी मोमोज़ हो रखे थे। मेरे मुँह में तो अभी भी पानी आ रहा है। पुन्नू के पापा भाई जुगाड़ू आदमी तो है, मज़ा आता है इनके साथ रहने में। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।